प्रोग्राम है जिसका काम होता है डेटाबेस को क्या करने का, मैनेज करना। डेटाबेस का ओवरऑल मैनेजमेंट कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैनेजमेंट मींस व्हाट? हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस हाउ टू मैनेज डेटाबेस। सुनो, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, insert new record in database, update existing record from database, delete existing record from database। ये सब काम किसका होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। मैनेजमेंट सिस्टम का। तो सेकंड कंपोनेंट आपको बता रहे हैं हार्डवेयर। ये होता क्या है एक्चुअल में? हम लोग डेटाबेस स्टोर करके कहाँ रखेंगे? उसके लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। यस सर। यस सर। जब भी डेटाबेस को स्टोर करेंगे हम लोग तो उसके लिए कौन सा मेमोरी चाहिए अनिशा जायसवाल? हार्डवेयर चाहिए सर। कैसा मेमोरी हम पूछ रहे हैं? कैसा मेमोरी चाहिए डेटाबेस को स्टोर प्राइमरी करने के में लिए? प्राइमरी मेमोरी यूज कर सकते। प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा डेटाबेस? नो सर, सेकेंडरी में होगा ना। सेकेंडरी मेमोरी सर। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव ये सब होता है। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप। आपको नहीं बताया सेकेंडरी मेमोरी को एक्चुअली? सर बताए तो थे। Yes, sir, yes, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एक्सिलरी मेमोरी, AUXILARY, एक्सिलरी मेमोरी। ठीक है। तो डेटाबेस तो सर सिस्टम में तो सर इनबिल्ट मेमोरी भी होता है सर। इनबिल्ट होता है ना, हार्ड डिस्क होता है ना। तो सर वो प्राइमरी ही हुआ ना सर। सेकेंडरी मतलब जो सर बाहर से जो अटैच हुआ, जैसे यही पढ़े हो तुम क्लास में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताए थे। तो प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या बताए थे? रैम एंड रोम। यस सर। यस सर, रैम एंड रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब। अपने हिसाब से तुम कुछ सोच लोगे कि ये प्राइमरी हुआ, अलग से लगाएंगे वो सेकेंडरी होगा, तो वही होगा क्या? सेकेंडरी में सुनो, हार्ड डिस्क होगा, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपका हो गया ऑफलाइन स्टोरेज के लिए। किसके लिए? ऑफलाइन स्टोरेज के लिए। ऑफलाइन हाँ। स्टोरेज के लिए। और कैमरा ऑन रखो जी सब लोग। सब ऑफ कर देता है। आदित्य, राशि, निहारिका, चंदन कुमार, कैमरा ऑन करिए। ओके सर। बोलना पड़ेगा तुमको हमेशा ओके सर। नहीं सर, कैमरा इधर ऑन बारिश करो। हो रहा है, बार बार बारिश हो कैमरा रहा ऑन है, करने बारिश। से आपका आवाज नहीं सुनाई देता। बारिश नहीं होता है तब कहाँ तुम लोग ऑन रखते हो? ये सब ऑन रखता है फतेह प्रकाश, अनिशा जायसवाल, सागर, कोमल, माही सिंह, ये सब का हमेशा ऑलवेज ऑन रहता है। ठीक है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट का काम क्या होगा? डेटाबेस को प्रॉपर स्टोरेज के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर। ठीक है, यस समझ सर। गए जी? हाँ चलो, तो हार्डवेयर के बारे में लिख लो। हार्डवेयर लिख के डाल दो। लिखो, दिस कंसिस्ट ऑफ द secondary storage device this consists of the secondary storage device this consists of the secondary storage device on which this consists of the secondary storage device on which data is stored on which data is stored डेटा स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डेटा इज स्टोर्ड, फुल स्टॉप। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस the input and output device for receiving or providing data to user. Input and output devices for receiving. Input and output devices for receiving or providing
or providing data, for receiving or providing data to users, and the processor and main memory and the processor and main memory and the processor and main memory for processing the data, processor and main memory for processing the data in fast and efficient manner, फास्ट एंड इफिशिएंट मैनर। प्रोसेसिंग के लिए क्या चाहिए? प्रोसेसर। यस सर। प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। ठीक है, कोई दिक्कत? नो No, सर, sir. मेन मेमोरी का मतलब कौन सा मेमोरी? मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। यस, रैम एंड रोम होगा ना सर? हाँ, मेन मेमोरी। सर अंकु कुमारी वेटिंग में है सर। कोई अंकु कुमारी वेटिंग में नहीं है, निहारिका राठौर कोई आ रहा है बिना रोल नंबर आईडी का। ठीक है, चलो, तो हार्डवेयर हम लोग समझ गए। दूसरा Yes, sir. क्या होना, थर्ड कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर। थर्ड कंपोनेंट क्या होगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा सर। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में यहाँ पे होगा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है यूजर और डेटाबेस के बीच में ब्रिज का काम करता है। ऐसा काम करता है, सर ब्रिज का काम करता है Bridge सर, का यूजर काम और करता है। डेटाबेस के काम बीच करता में। है। क्या बात है। डीबीएमएस एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। डेटाबेस। हाँ, यूजर और डेटाबेस के बीच में ब्रिज का काम करता है आपका कौन? डेटाबेस DBMS। मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, लिखो सॉफ्टवेयर लिख के डाल दो। देखो, this consists of the database management system, ब्रैकेट में कर लेना DBMS, which acts as this consists of the database management system bracket में DBMS, which acts as a bridge between the user, and the database, यूजर और डेटाबेस के बीच में आपका डीबीएमएस ब्रिज का काम करता है। ठीक है, आगे लिखिए। द डीबीएमएस सॉफ्टवेयर interact with the users application program. The DBMS software interact with the users application program, interact with the users application programs and database
to insert सर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद यूजर के बाद क्या बोले सर? यूजर के बाद the DBMS software interact with the user नेटवर्क इशू है सर। interact with the users application program and database to insert update comma delete and retrieve data ठीक है। डीबीएमएस का काम क्या होता है? वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करता है। फिगर आप लोग को याद आ रहा है? फिर से बना दे फिगर। सर याद है? नहीं सर, बनाया हुआ है फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये डीबीएमएस आपका क्या करता है? डेटाबेस के ऊपर इंसर्ट कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे हम लोग, ये सब फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब पैराग्राफ रिट्रीव का मतलब सर क्या? रिट्रीव का मतलब फेच करना डेटाबेस से। जैसे मान लीजिए एक डेटाबेस है कॉलेज में, अब देखना है कि चंदन कुमार कितना एब्सेंट है, कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किसका रिकॉर्ड देखा जा रहा है? चंदन कुमार का रिट्रीव किया जा रहा है डेटाबेस से रिकॉर्ड। बात समझ रहे हो? यस सर। रिकॉर्ड चेक करेंगे। अब 1 बाय 1 चेक करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। यस सर। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम हम लोग किस लिए यूज करते हो? ताकि ऑपरेशन क्या हो? फास्ट हो सर, जल्दी इजी हो। एक पॉइंट और लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। A DBMS is responsible for इसी में सर। हाँ, A DBMS is responsible for maintaining the integrity. A DBMS is responsible for maintaining the integrity and security of the stored data and for recovering information in case of system failure. अब सुनो, एक मतलब समझो। यहाँ पे 3 पॉइंट बताए हैं। इंटीग्रिटी पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। मान लिए अपने कॉलेज के लिए डेटाबेस बना रहे हैं। अब अपने यहाँ 2 ही कोर्स है, बीसीए और बीबीए। कौन सा? बीकॉम बीएस बीबीए और बीसीए। एक ही में 3 कोर्स है, बीसीए, बीबीए एंड बीकॉम, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि चौथा कोई कोर्स, मान लीजिए कोई बीटेक भी या एमबीबीएस गलती से भी इंटर्ड न हो सके डेटाबेस में। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। फिर से समझिए, डेटाबेस में जब भी एंट्री होगा तो बीसीए, बीबीए और बीकॉम। के अलावा कोई दूसरा कोर्स का एंट्री
नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एक तरीके का रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है। रूल होता है। ठीक है। जैसे और बताते हैं इंटीग्रिटी का एग्जांपल। यस सर। मान लिए फी फील्ड का वैल्यू है, तो हम चाहते हैं वैलिडेशन नहीं बताए थे आप लोग को एमएस एक्सेल में? क्या करता था जी चंदन? यस सर। वैलिडेशन क्या करता था एक्सेल में? नहीं याद है सर। नहीं याद है, कौन बताएंगे? वैलिडेशन। प्रत्यय प्रकाश, यस सागर? सर, वो वैलिड करता था सर कि जैसे कि अगर 5 लोग हैं सर प्रत्यय और 4 यही बताए थे और validation। लोग हैं तो सर इन्हीं का सर उसमें मतलब वैलिड करता था कि इतना ही होगा। सुनो कोमल, वैलिडेशन याद आ रहा है? देखो वैलिडेशन में बताए थे क्या आप लोग को कि जैसे फी फील्ड लिए थे, फी तो जो वैलिड डेटा होगा जिससे रिलेटेड होगा उसी का एक मिनट। डेटा है। फी फील्ड का वैल्यू 5000 से तुम ऐसा रूल लगाना चाहते हो कि 5000 से कम नहीं होना चाहिए और 20000 से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी होना चाहिए। हाँ, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। समझो ध्यान वैलिडिटी, से, यस सर। validity होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 5000 5000। और मैक्सिमम 20,000। मैक्सिमम 20,000। मान लिए कोई 4000 इंटर कर रहा है डेटाबेस में, तो उसका एंट्री आराम से नहीं हो होगा। जाएगा। नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? नहीं होगा सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। वैलिडेशन। और सिक्योरिटी का मतलब हुआ कोई अनऑथोराइज्ड यूजर डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करेगा। नहीं करेगा। मतलब जिसको परमिशन होगा वही अपडेट करेगा, वही डिलीट करेगा, वही इंसर्ट करेगा। तुम लोग सुनो, तुम लोग में से कोई स्टूडेंट अपना अटेंडेंस को अब्सेंट है उसको प्रेजेंट कर लोगे क्या? यस सर। No, नो sir. सर। No, नो sir. सर, नो सर, बोला जी पत्ते प्रकाश, कैसे कर लोगे तुम? नहीं कर पाएंगे सर। नो सर। हैक कर देगा सर। फ्रॉड कर देगा। हाँ। इसके पास अब मान लिए एक ही में मार्क्स किसी बच्चे का फेल आ गया, तो पास कर लेगा क्या? अपडेट कर लेगा डेटाबेस क्या उसका? नो No, सर, sir. खुद से कैसे No, कर sir. पाएगा? सर उसका यूजर और पासवर्ड होना चाहिए। हाँ, यूजर एफटीपी बताए थे ना आप लोग को, फाइल ट्रांसफर Yes, प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का यस सर। यूजर नेम पासवर्ड जिसके पास होगा, अब वो किसके पास वही होगा? वो अपलोड और जो डाउनलोड कर ऑथराइज पाएगा। होगा सर वही उसके लिए। अपलोड। यूनिवर्सिटी के पास Yes, आता sir. हाँ, वो यूनिवर्सिटी के किसी है। ऑनेस्ट पर्सन के पास होगा, उसको बोल लेते हैं हम लोग डीबीए। डेटाबेस में क्या बोलते हैं? DBA। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या बोलते हैं? डेटाबेस 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 एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ठीक है। तो अब आप लोग एग्जांपल लिख लो डीबीएमएस का, लिख लीजिए। सर इसमें सॉफ्टवेयर में हाँ सॉफ्टवेयर में डीबीएमएस का एग्जांपल नहीं, सॉफ्टवेयर में क्या बताया डीबीएमएस? एग्जांपल Yes. लिखो, बताइए। लिखो फॉक्स प्रो, FOX फॉक्स PRO प्रो, फॉक्स प्रो, फॉक्स का नया वैरायटी। फॉक्स कॉमा MS एक्सेस लिख दे क्या? ना इतना क्या No, सर, हो sir. गया। रहने दीजिए सर। सर लिखा जाएगा। हो गया, लिख लिया। एक्सेस का क्या स्पेलिंग लिखे? ACCE हाँ डबल गुड। हाँ लिखो, नेक्स्ट लिखो SQL सर्वर। स्पेलिंग सर। SQL बताए थे ना, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। SQL सर्वर सर एसक्यूएल का फिर से स्पेलिंग बताइएगा सर। SQL, S फॉर स्ट्रक्चरल, Q फॉर क्यूरी, L फॉर लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, कॉमा ओरेकल, ओरेकल भी क्या होगा आपका?
DBMS। 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 यस सर। ओरेकल आपका पावरफुल कंपनी है, ठीक है, यस सर, और बहुत अच्छा। कंपनी के नाम से ही प्रोडक्ट का भी नाम रखा है ओरेकल। अभिनव, कैमरा क्यों ऑफ करके किए हुए हो तुम? लाइट कटा हुआ है सर, लाइट कटा हुआ है, उससे क्या होगा? अंधेरा रहेगा। रात नहीं है, दिन है अभी, ठीक है। यस सर, लाइट तुम लोग बच्चा वाला हरकत करते हो कि कैमरा ऑफ कर। तेल ही रहता है सर, लाइट बारिश के कारण तार गिर गया। अच्छा ही है ना सर। तार गिर गया सर। बच्चा है, पढ़ाई कर रहे हो, नेट बचाओगे, ठीक है, पढ़ रहे हो कि नहीं कैसे पता चलेगा? सही बात है सर। प्रिंस कुमार, प्रशांत राज, मेरा ऑन है सर कैमरा। तो दिख नहीं रहे हो तुम, तो वो लाइट नहीं है सर, तो क्या करें? अंधेरे में हो, इतना अंधेरा हो हाँ। गया, दिन नहीं। हाँ तो रूम में है सर, अंधेरा है। कैसा रूम में रहते हो कि अंधेरा ही रहता है? वो भूल भुलैया मान में के है। नहीं। और एक इंटेंजिबल है सर ये तो। ऋतिक 81, रोल नंबर 81। यस सर। कैमरा ऑन करिए। आलोक रंजन, ऑन है सर, ऑन है। कहाँ ऑन है? ऑन है सर, बैक कैमरा की वजह। चलो, तो सॉफ्टवेयर समझ गए हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, यूजर्स। सर सर ये जो फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, SQL, ओरेकल, सर इसमें से सर सबसे ज्यादा यूज किसका होता है सर? सबसे DBMS में सॉफ्टवेयर पावरफुल बनाने का। ओरेकल का। सबसे पावरफुल है ओरेकल, यस ठीक सर। है। बट सुनो, ओरेकल को हर एक लोग एफर्ट नहीं कर सकता है। एक्सपेंसिव होता है सर। अब हम बोले कि सर बाइक लेना है, कौन सा बाइक ले? हम बोलेंगे बुलेट ले लो, तो सब लोग रख पाएगा बुलेट क्या? बहुत सर, उसको पोसना बहुत नो महंगा सर। है। हाँ, पेट्रोल ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है खरीदने में। माइलेज कम है। मेंटेनेंस सर। हाँ, मेंटेनेंस। मेन मेंटेनेंस सर। हाँ ठीक है, इतना पूछेंगे टॉपिक से तब नहीं बताएगा, ठीक है। और यस सर, मोबिल 2.5 लीटर पड़ता है सर। हाँ, ठीक है। तो आपका सबका अपना ये है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है। यस सर। अगला लिखिए, यूजर्स। देखो, यूजर वो पीपल होगा जो डेटा को एक्सेस करता है। कहां से? डेटाबेस से। DBMS। डेटाबेस से। कहां से? डेटाबेस से सर। डेटाबेस से सर। अब सुनो, इसमें क्लर्कियल स्टाफ हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। मीन सर ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। लिख लीजिए यूजर, लिखिए। कल सर क्या बोल रहे हैं? क्या डिफरेंट बोले? यूजर्स लिख के डाल दीजिए। दीज आर द पीपल हु एक्सेस द डेटा। सर दीज आर के बाद क्या बोले? These are the people who access the data from the database, from the database, from the database to perform, from the database to perform, from the database to perform their primary business responsibility. Their primary business responsibilities. Their primary business responsibilities. आपके यहाँ भी तो लाइक कटा। ठीक है। यूजर्स में नेक्स्ट पॉइंट सर। भी क्लर्कियल स्टाफ, यूजर्स में भी क्लर्कियल आवाज कट रहा है। स्टाफ, कॉमा सर मैनेजर, यूजर में भी कलर, एग्जीक्यूटिव, क्लर्कियल स्टाफ, कॉमा मैनेजर, कॉमा एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ठीक है।
अगला अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, एंड सर यूजर। आवाज आपका कट रहा है। आवाज नहीं आ रहा है सर। एंड यूजर, देखो एंड यूजर उसको बोलते हैं हम लोग जो अल्टीमेट डेटा को क्या करता है, डेटाबेस को एक्सेस करता है। जैसे सुनो, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। एसबीआई के डेटा एक्सेस करते हो ना, आवाज ट्रांजेक्शन करते हो ना। आवाज नहीं, आवाज कट गया आवाज सर। कट रहा था। आवाज कट फिर से बोलिए सर। बोल देते हैं, बोल रहे हैं एसबीआई बैंक वाले के डेटाबेस को एक्सेस करते हैं ना हम लोग, ट्रांजेक्शन करते हैं। यस यस सर। सर। यस सर। फिर चलो दूसरा रूम में जाइए ना, इधर उधर। या तुम लोग सर्च नहीं कर सकते हो, डिलीट अपना बेस को एक्सेस करते हो ना रिजल्ट के Yes, टाइम sir. में, जब रिजल्ट निकलेगा या एडमिट कार्ड आएगा, यस सर। यस सर। यस सर। तो तुम लोग क्या कहलाओगे, एंड यूजर। क्या कहलाओगे? एंड एंड यूजर यूजर। मतलब एंड यूजर कैसे यूज करता है डेटाबेस को, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर। सर आवाज नहीं जा रही है? फ्लक्चुएट हो रहा है। सर बीच में कट जाता है कट सर। के आ रही है। ठीक है। मतलब एंड यूजर वैसे यूजर को बोलेंगे जो सबसे लास्ट में यूज करेगा। नहीं, जो हम लोग जो अल्टीमेट डेटाबेस। आवाज आ रही है अब? यस सर सर। अब आ रही है। यस सर। आ रही है सर, आ रही है। एंड यूजर क्या होगा? एंड यूजर वो अल्टीमेट यूजर होगा जो डेटाबेस को क्या करता है, एक्सेस करता है। क्या करता है? एक्सेस करता है। एक्सेस करता है सर। एक पॉइंट लिख लीजिए एंड यूजर के बारे में। मीन्स हो गया सर कि जो यूजर है सर वो इनपुट तैयार करता है सर, और एंड यूजर जो हो गया सर आउटपुट मतलब हो गया। और सर उसको एंड यूजर में सर हम लोग आए। हाँ हम लोग आए। एंड यूजर, सर एंड यूजर का स्पेलिंग? END, एंड यूजर, END एंड हाइफन यूजर कर दीजिएगा। बीच में डैश end देना सर। हाँ डैश दे देना, हाइफन। एंड यूजर use the application program, end users use the application program, end user use the application program developed by the end users use the application program developed by the application programmers, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ठीक है, अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर लिख के डैश दीजिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर लिखिए। एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। आवाज जा रही है ना? यस सर। यस सर आ रही है सर आवाज। यस Yes, सर, sir, अच्छे आ से आ रही रही है सर। an application programmer write application program, an application programmer writes application program to access, an application programmer write application program to access, comma, retrieve, to access, comma, retrieve, comma, update, comma, update, comma, delete, comma, delete, or add new data,
और add new data to the database. To the database. ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये लास्ट कंपोनेंट जो हम लोग देखेंगे उसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका फुल कंट्रोल होता है किसके ऊपर? डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस के ऊपर DBA, yes. डेटाबेस के ऊपर फुल कंट्रोल किसका होता है? डीबीएमएस DBA का। का। अरे बता रहे हैं कुछ समझेगा, कुछ बोल रहे हैं DBA तो बोल रहा है DBMS। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट कंपोनेंट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। यस सर। बोलिए सर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रैकेट में कर लीजिए DBA। DBA लिखो। DBA make DBA make DBA make a strategic DBA make a strategic and policy decision. DBA make a strategic and policy decision. DBA make a strategic and policy decision regarding the data. Regarding the data. रिगार्डिंग के बाद क्या बोले? हेलो सर यस सर। हेलो रिगार्डिंग यस सर। सर रिगार्डिंग के बाद बोले। regarding the data. Regarding the data. ठीक है सर। हाँ, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। they monitor as well as 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 perform all activity perform all activity perform all activities perform all activities perform all activities related to database design related to database design comma implementation स्पेलिंग सर। implementation 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 comma maintenance and security। ठीक है। DBA Security. क्या? हाँ, DBA क्या होता है? वो वेल नॉलेजेबल पर्सन होता है, जिसका काम होता है डेटाबेस को डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, सिक्योरिटी इन्फोर्स करना। इवन जो एम्प्लॉय होते हैं ना, यस सर। डेटाबेस sir. को मैनेज करने वाला, यस सर। यूजर। एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देने का भी काम किसका होता है? DBA ही। डीबीए का सर। तो DBA क्या होता है? वेल नॉलेजेबल पर्सन होता है। नॉलेज वाली यस सर। डिजाइन। हाँ, वेल नॉलेजेबल एंड वेल एक्सपीरियंस। अचानक कोई DBA नहीं बन जाता है। नो सर, प्रमोशन हो। नहीं तो वही हाल होगा जो फेसबुक पे नहीं देखते थे, वो एक वायरल जो हुआ था। यस सर, सॉफ्टवेयर वाला। हाँ, सॉफ्टवेयर वाला जो एंट्री कर रहा था, एक एक रिकॉर्ड कर
करके इंटर कर रहा था डेटाबेस में। यस सर, कल हो गया उसको। देखा था वो वाला तुम लोग? यस हम देखे थे। हाँ, यस सर। आप ही बताए थे सर, तो देखे हम लोग सर। फेसबुक अच्छा, पे। वो है, वो है तुम लोग के पास क्या वो वीडियो? नो नहीं, सर। फेसबुक से शेयर करना पड़ेगा, फिर से ढूंढना पड़ेगा। पड़ेगा सर, डाउनलोड नहीं किया था। हाँ, प्रीतम डाउनलोड के कर, पास होगा सर, प्रीतम के हाँ, पास होगा। डाउनलोड करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना तो। ठीक है। ठीक है, अच्छा चलो। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ। अभी क्लास नहीं ना है आप लोग का 11 बजे से? नो सर। नो नो सर। आइए ना। ये लास्ट क्लास है मेरा। यस अब सर, 12 नहीं लंच सर, है Last 12 में बजे से। नहीं सर, 12 बजे से शायद फिर है सर। यस 11 सर, बजे 11 बजे से गैप दिया गया है ना। यस। यस सर, 11 Yes, से sir. 12 बच्चा लोग खाए पिए सर, क्योंकि सुबह से सर सब लोग। आने दो आने के लिए। अब अच्छे Yes, से sir. पढ़ाई करो तुम लोग, थोड़ा लेट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस तो सर। सर थोड़ा लैब में बता देते सर इसका। लैब में क्या है, तुम लोग को प्रैक्टिकल इसका नहीं करना है। क्या प्रैक्टिकल नहीं है? प्रैक्टिकल आईटी का थोड़ी, आईटी वाले को पढ़ना होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, यस। सर एमएस एक्सेस में थोड़ा देख लेते सर क्या क्या है उसमें, जैसे अच्छा, एक्सेल में आप सुनो, बताए थे सर कुछ कुछ। ITM 2 बताएंगे ना, ITM 2 पढ़ना है सेकंड सेम में। हाँ, सेकंड में Yes. है। यस तो सर। उसमें आप लोग को प्रैक्टिकल MS एक्सेस में ही करके दिखा देंगे। यस। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। चलिए रोल नंबर 1, यस सर। 1 2 यस सर, रोल नंबर 2 सर। 3 Present sir 3. 4 Present sir 4. 5 Present sir. 6 7 Present sir. 8 9 Present sir. 10 11 12 Present sir. 13 Present sir. 14 Present sir. 15 16 17 18 Present sir 18. 19 Present sir 19. 20 Present sir 20. 21 22 23 24 Present sir 24. 25 Present sir 25. 26 27 28 29 Present sir 29. ठीक है, 30 31 32 33 34 Present sir 34. 35 36 37 38 39 यस सर 39. 40 Present sir. 41 42 Yes sir, 42. 43 Present sir. 43 Yes sir 44. 44 present 45 43 present sir. 43 and 44 both are present 45 46 Present sir 46. 47 Present sir 44. 47. 47 48 49 50 51 51 प्रेजेंट सर। 51। 52 सर 52 का सर नेटवर्क इशू है सर, बना दीजिए, था ऐसे क्लास। 53 51 बन गया सर। हाँ बन गया 51 ओके सर। 54 सर उसका 55 नेटवर्क इशू है। किसका? 54. 55 56 सर 54 रोल नंबर। 57 Present sir. 58 Present sir 58. 59 60 60 yes sir. 61 62 63
63 sir. 63 Yes sir. 63 64 65 Sir, 64 present. ठीक है 66 67 Uh, 67 है 68 69 70 Yes, sir. 70. बहुत दिन के बाद 71 यस सर 71 72 71 सर 73 74 75 Present, sir. 75. 76 Yes, sir. 76. 77 Yes, sir. 77. 78 79 Present, sir. 79. 80 Yes, sir. 80 present. 81 Yes, sir. 81. 82 Present, sir. 82. 83 84 Yes, sir. Present. 85 Present, sir. 85. 86 87 Sir, 67 sir present है. 86 ही लास्ट है सर, आगे बढ़ रहा है। 67 खत्म हो गया सर Present है sir 67. हाँ, 67 आया है 67 बना हुआ है। तो ठीक है अगले सर। क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर थोड़ा सा गेस करवा दीजिए क्वेश्चन ना एग्जाम एग्जाम में पूरा जितना पढ़ाए हैं वो शुरू से लेके अंत तक। थोड़ा Yes, गेस करवा sir. दीजिएगा गेस क्या करवाना है, जो पढ़ाए हुए हैं रिवीजन करवाए हैं इतना बात। क्या जी करवा दीजिएगा तो सत्य Yes, sir. यस सर, ठीक यस रहेगा थोड़ा सा गेस किस टाइप का ठीक है सर, मेन टॉपिक ही बता दीजिए सर प्लीज। हाँ टॉपिक इतना सारा टॉपिक कैसे बता सुनो 30 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन दो कितना सर? मार्क्स 30 30 क्वेश्चन हाँ 30 एमसीक्यू ही रहेगा ना सर हाँ एमसीक्यू 60 नंबर का सर दो नंबर हाँ हाँ सर, दो- एक एमसीक्यू में 2 नंबर सर टाइम 1 घंटा में मिलेगा ना सर. टाइम कितना रहेगा टाइम 1 घंटा रहेगा। ठीक है ठीक है सर भाईवा में कितना क्वेश्चन होगा सर 5 को करा दीजिए सर गेस भाईवा में 5 को 10 भाईवा में 2-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाई भी होगा वो Yes, sir. पूरा चैप्टर में सर कितने मार्क्स का सर? भाईवा रहेगा 20 मार्क्स का। भाई कितना पूछा जाएगा सर 4 को हाँ 2-4 क्वेश्चन। ठीक है तो आज इतना ही रखते हैं। गुड डे सर Okay, sir. Thank you, sir.